हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सीपी यानी कि सेरेब्रल पालिसी। शारीरिक अक्षमता का एक प्रकार है। ऐसी कंडीशन भी हमको देखने को मिलती है। सेरेब्रल पालिसी यानी कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात या प्रमस्तिष्क अंगाघात भी कहा जाता है इसे। देखते हैं दोस्तों, सेरेब्रल पालिसी क्या है। सेरेब्रल पालिसी, जिसमें सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग और पॉलिसी का अर्थ है आघात, असामान्य क्षति, जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट कर देती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण कमजोरी या अक्षमता आ जाती है। दोस्तों, जो सेरेब्रल पालिसी है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, मस्तिष्क के दोनों भागों में असामान्य क्षति या आघात होने के कारण शारीरिक गतिविधियां या शारीरिक मांसपेशियों पे नियंत्रण खत्म हो जाता है, या हमारी बॉडी क्या है, बॉडी पे कंट्रोल होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। हमारा ब्रेन जो है बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वॉलेंटरी नहीं कर पाता है, कोऑर्डिनेशन में नहीं रख पाता है। इसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि मस्तिष्क के दोनों भाग, और पॉलिसी का अर्थ आघात, यानी कि मस्तिष्क के दोनों भाग में क्षति होने के कारण या कोई आघात होने के कारण क्या हो गया, एक तो नियंत्रण नष्ट हो गया, जिसके फलस्वरूप सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, हमारी बॉडी पर कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, समन्वय खत्म हो गया उसका, और कंट्रोल भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के दोनों भागों में क्षति हो गई, असामान्य क्षति या आघात पहुंचने के कारण शारीरिक नियंत्रण खत्म हो गया, यानी कि नष्ट हो गया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, हमारी जो सामंजस्य होने कमजोरी आ गई, और क्या हुआ, अक्षमता। मस्तिष्क के दोनों भागों में क्षति कारण पहुंचने के कारण, क्षति होने के कारण क्या हुआ, नियंत्रण खत्म हुआ, कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ, कंट्रोल खत्म हो गया बॉडी का, और क्या आ गई, डिसेबिलिटी यानी कि अक्षमता आ गई। तो सेरेब्रल पालिसी का मतलब है कि मस्तिष्क के किसी भाग में क्षति या आघात पहुंचने के कारण क्या होता है, नियंत्रण खत्म हो गया, यानी कि इसका जो बॉडी पे कंट्रोल है वो खत्म हो गया, कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, जिसके फलस्वरूप शारीरिक क्रियाकलाप क्या हो गए, प्रभावित हो गया, व्यक्ति असक्षम हो गया और व्यक्ति में सक्षमता आ गई। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, इसे निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसे, सीपी को, यानी कि सेरेब्रल पॉलिसी की जो कंडीशन है सेरेब्रल पॉलिसी की, उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों दो भाग हैं, एक तो है चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर, दूसरा है प्रभावित अंगों की संख्याओं के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर। चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर बोल रहा है स्पास्टिसिटी, यानी कि स्पास्टिक सीपी बोल सकते हैं इसे। इस कंडीशन में क्या होता है, स्पास्टिक सीपी में क्या होता है, बढ़ा हुआ मांसपेशियों का तनाव, क्लोनस जैसी इनवॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि अनैच्छिक गतियां आती है व्यक्ति के मांसपेशियों में, और क्या करता है कि गामक कौशल इसमें पिछड़ा रहता है। हम कह सकते हैं ग्रोस मोटर, फाइन मोटर क्या होता है, इसमें डिले रहता है, इसका डेवलपमेंट डिले रहता है, और वो एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने में क्या रहते हैं, प्रॉब्लम होती है उनको, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है, और स्पास्टिसिटी में क्या होता है, क्लोनस जैसी अच्छी गतियां हो गई, और क्या होता है, असामान्य चाल होती है दोस्तों, असामान्य चाल, एबनॉर्मल गेट, जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति सामान्य चाल की तरफ जैसे उसकी एक चाल है चलने की, जाने की, और इसमें क्या होता है, जो स्पास्टिक सीपी होता है असामान्य चाल होती है, एबनॉर्मल गेट होता है। इसमें दोस्तों में सीजर गेट देखने को मिलता है। स्पास्टिक सीपी जो कंडीशन है इसमें हमें सीजर गेट देखने को मिलता है, क्लोनस जैसी अनैच्छिक गतियां देखने को मिलती है, और मांसपेशियों का जो तनाव है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद है अटैक्सिया। अटैक्सिया क्या है, अटैक्सिया में क्या होता है, व्यक्ति का तनाव तो क्या होता है, कम होता है। जैसे कि स्पास्टिसिटी में देखा हमने बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में हाइपरटोन होती है। हाइपरटोन का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तनाव। और अटैक्सिया में क्या हो जाता है, हाइपोटोनिया हो जाता है, यानी कि बहुत कम हो जाता है तनाव मांसपेशियों का। और क्या होता है, गामक कौशल तो थोड़े इनके पिछड़े रहते हैं, लेकिन वो अपने कुछ दैनिक क्रियाकलाप क्या है कर पाते हैं, ऐसे उठना बैठना,
कुछ दूरी, कुछ कदमों तक चलना है, कुछ दूरी तक जाना है, किसी वस्तु को उठाकर रख देना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी वस्तु, छोटी जैसे किताब हो गया, बॉटल हो गई, चम्मच हो गई, ग्लास उठाना, इस तरीके का कार्य कर पाते हैं। लेकिन जो अटेक्सिया जिससे कंडीशन होती है दोस्तों, क्या है, वो कंडीशन में जो व्यक्ति है वह क्या है, बैलेंस नहीं बना पाता है, अपनी बॉडी का बैलेंस अच्छे से नहीं बना पाता है, एक दो कदम चलेगा और हिलने डुलने लगता है। यानी कि अटेक्सिया वाले जो कंडीशन होती है व्यक्ति में, वह बैलेंस नहीं बना पाया जाता है, बना सकता है, और इसमें भी एबनॉर्मल गेट पाया जाता है। और धीरे धीरे क्या है, अगर हम इसको प्रशिक्षण दे सकते हैं इस व्यक्ति को, अटेक्सिया वाले व्यक्ति को, तो क्या है, ये अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। कुछ स्पास्टिसिटी सीपी से कुछ ठीक होते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है एथोटोइड। एथोटोइड में क्या है, गति का जैसे व्यक्ति की गति बढ़ती है, यानी कि व्यक्ति गति करता है या मूवमेंट करता है, क्या है, उसका तनाव बढ़ जाता है, और उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो जैसे बायवर्ड जो हमारे रिफ्लेक्सेस रहते हैं, एकदम से चौंक जाना अचानक से, ये इस तरीके के रिफ्लेक्सेस क्या हमारे इनके हमेशा बने रहते हैं। और एक नॉर्मल व्यक्ति के रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं। लेकिन जो सीपी बच्चे या सीपी चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके अंदर रिफ्लेक्सेस हमेशा के लिए बने रहते हैं, और वो उनकी जो रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते रहते हैं हमें। जैसे ही कोई मूवमेंट होता है तब क्या उनके रिफ्लेक्स हमें दिखाई देते हैं। असामान्य गेट रहता है इनमें। और क्या एथोटोइड में कि जैसे ही वो गति करता है बहुत ज्यादा अकड़न हो जाती है, अकड़न के साथ वह बहुत ज्यादा विकृति में बदल जाती है धीरे धीरे समय बढ़ते। और उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति अपने शारीरिक क्रियाकलापों करने में प्रभावित हो जाता है, वह किसी कार्य को करने में बहुत कठिनाई महसूस करता है इस कंडीशन में, एथोटोइड कंडीशन में। और ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर, इनके ग्रॉस मोटर क्या है, बहुत ज्यादा वीक होता है, बहुत ज्यादा पोर पाया जाता है ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर, जैसे ग्रॉस मोटर में हम कह सकते हैं उठना बैठना चलना कूदना। फाइन मोटर में हम कह सकते हैं किसी चीज को हाथ से उठाना, हमारी ग्रिप हो गई, हमारी पिंसर ग्राफ्स हो गई, ट्राइपॉड्स ग्राफ्स हो गई, या हम अपनी कोई ग्रिप या ग्राफ्स बोल सकते हैं, फाइन मोटर में आता है दोस्तों। इस तरीके के कार्य क्या है, इनमें बहुत कम पाए जाते हैं, मतलब कि प्रभावित रहते हैं इनके ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद है मिक्स्ड में क्या होता है दोस्तों, ये सारी कंडीशन हमें मिक्स्ड में देखने को मिलती है, यानी कि इनवॉल्टिव मूवमेंट हो गया, एबनॉर्मल गेट हो गया, बहुत ज्यादा टाइटनेस है, स्पैस्टिसिटी जैसी कंडीशन, एथोटोइड जैसी कंडीशन क्या है हमें देखने को मिलती है। स्पैस्टिसिटी की और एथोटोइड कंडीशन मिक्स्ड में देखने को मिलती है। ये दोनों की कंडीशन हमें मिक्स्ड सीपी में देखने को मिलती है दोस्तों। अब है हमारा प्रभावित अंगों के संख्या के आधार पर, प्रभावित अंगों की संख्याओं के आधार पर क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें कुछ टाइप्स बताए हैं इसने, मोनोप्लीजिया, पैराप्लीजिया, हेमिप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया। मोनोप्लीजिया में क्या होता है दोस्तों, कह रहा है प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार, यानी कि जिस व्यक्ति को सीपी है मतलब सेरेब्रल पालिसी है, उसके प्रभावित अंगों की संख्याओं के अनुसार, यानी कि उसका जो प्रभावित अंग होगा कौन सा अंग होगा और कितना प्रभावित होगा। देखते हैं दोस्तों, मोनोप्लीजिया में क्या होता है कि व्यक्ति का कोई एक, यानी कि व्यक्ति का कोई एक अंग प्रभावित होगा। हम कह सकते हैं व्यक्ति का एक हाथ प्रभावित है, ठीक है दोस्तों, केवल एक हाथ प्रभावित हुआ है इसमें व्यक्ति का, जिसको मोनोप्लीजिया की कंडीशन है उसका केवल एक हाथ प्रभावित हुआ है। पैराप्लीजिया, पैराप्लीजिया को दोस्तों डायप्लीजिया भी कहते हैं। पैराप्लीजिया में क्या होता है दोस्तों, पैराप्लीजिया में व्यक्ति का, देख लीजिए इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल देके। पैराप्लीजिया में क्या होता है, व्यक्ति के पैर प्रभावित होते हैं केवल, पैराप्लीजिया में व्यक्ति के पैर प्रभावित हो रहे हैं। और हेमिप्लीजिया क्या है दोस्तों, हेमिप्लीजिया में क्या होता है, ये देखिए हेमिप्लीजिया में या तो कोई एक हाथ एक तरफ का मतलब कि हम कह सकते हैं हाफ साइड का, अगर लेफ्ट हमारा हैंड होगा तो लेफ्ट ही हमारा लेग होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इस तरीके से एक हाथ एक पैर प्रभावित होता है, किसमें, हेमिप्लीजिया में। और क्वाड्रिप्लीजिया में क्या है दोस्तों, क्वाड्रिप्लीजिया में हमें पूरा शरीर प्रभावित देखने को मिलता है, यानी कि शरीर के सभी अंग पूरा प्रभावित देखने को मिलता है क्वाड्रिप्लीजिया में। जैसा कि मोनोप्लीजिया में बताया कि केवल कोई एक हाथ, शरीर का कोई एक अंग प्रभावित हो रहा है। और पैराप्लीजिया में क्या हो रहा है, केवल व्यक्ति के पैर हो रहे हैं प्रभावित। और हेमिप्लीजिया में क्या हो रहा है, उसका हाफ साइड हम कह सकते हैं, यानी कि हेमी हाफ साइड उसका प्रभावित हो रहा है,
पूरा शरीर का आधा हिस्सा प्रभावित, हम ऐसे कह सकते हैं। फिर क्वाड्रिप्लीजिया में क्या है कि पूरा का पूरा शरीर प्रभावित है, व्यक्ति क्या है, पूरा ही प्रभावित है। दोस्तों हम इस कंडीशन को एक कंडीशन में और भी रखते हैं, जो कि हम कह सकते हैं, इसको हम माइल्ड कह सकते हैं, इसको मॉडरेट और इसको सीवियर। ऐसे भी हम इन व्यक्तियों की कंडीशंस को बता सकते हैं कि माइल्ड सीपी, मॉडरेट सीपी, सीवियर सीपी। दोस्तों ये थे हमारे कुछ टाइप फिजिकल डिसेबिलिटी के, जो हमने सीपी हमने कल इसके बारे में जाना था, वो आज हमने डीपली देख लिया है। अब इसके आगे हम देख सकते हैं कि इनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इन कंडीशंस में, और कैसे इसको हम सुधार सकते हैं। दोस्तों जैसे कि एक अक्षमता है, हम इसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम विशेष शिक्षा द्वारा यानी कि स्पेशल एजुकेशन द्वारा, विशेष टेक्निक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेथड द्वारा इसको थोड़ा सुधार कर सकते हैं। इनकी गतिविधियां बदली तो नहीं जा सकती, लेकिन हम इनकी थेरेपी, फिजियोथेरेपी करा के, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा के, स्पीच थेरेपी कराकर क्या कर सकते हैं, इनके अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके एसोसिएटेड कंडीशन क्या होती है सीपी बच्चों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इससे संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे जाएं, लाइक करें। थैंक यू सो मच।